Hi everyone, I am Dr. Devesh Bhagwani. I am a consultant gastroenterologist at Maya Medicare Nursing Home, Rohini, Sector 2 and at Saroj Super Specialty Hospital, Rohini, Sector 14. आज मैं एक बहुत ही कॉमन प्रोसीजर के बारे में बात कर रहा हूँ जो गैस्ट्रोलॉजिस्ट बहुत रूटीनली करते हैं, जिसे कहते हैं अपर जीआई एंडोस्कोपी। कब करनी चाहिए एंडोस्कोपी? हम कब पेशेंट को ऑफर करते हैं एंडोस्कोपी? अगर कोई पेशेंट सबसे कॉमनली खून की उल्टी से आए, खाना ना निगल पाने की दिक्कत से आए, पेट में दर्द से आए और किसी टेस्ट में कोई कारण ना मिले पेट में दर्द का, जलन हो छाती में, हमें लगे कि दवाइयों से नहीं ठीक हो पा रहा है, तो हम एंडोस्कोपी करते हैं। एंडोस्कोपी एक ओपीडी प्रोसीजर है, उसके लिए एडमिशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। पेशेंट को 5 से 6 घंटे खाली पेट आना होता है। एंडोस्कोपी या तो इंजेक्शन दे के पेशेंट को हल्की सी नींद का इंजेक्शन लगाने के बाद करी जा सकती है, या अगर कोई पेशेंट स्ट्रॉन्ग विल पावर के हैं या मतलब इतना घबराते नहीं हैं तो हम बिना इंजेक्शन के भी कर सकते हैं। आते ही गले में एक दवाई स्प्रे करी जाती है जिससे गला सुन्न हो जाता है। फिर हम पेशेंट को बाईं तरफ लेटने के लिए बोलते हैं, मुंह में माउथ गार्ड लगाते हैं, दूरबीन को उनकी टंग के ऊपर रख के आगे स्लाइड करते हैं। फिर जैसे पानी पीना होता है वैसे ही पानी पी के हम अंदर, पेशेंट पानी पीता है और हम उनकी खाने की नली में घुस जाते हैं। इस प्रोसीजर के दौरान हम पेशेंट को यही बोलते हैं कि आपको नाक से सांस लेना है, क्योंकि मुंह से सांस लेंगे तो वॉमिटिंग वाली फीलिंग आएगी, अनकंफर्टेबल लगेगा, तो बेटर है नोज से ब्रीथ करते हैं। खाने की नली में जाते स्टमक को देख के, छोटी आंत के पहले भाग डिओडेनम को देख के हम बाहर आ जाते हैं और इस प्रोसीजर में हार्डली 1 से 2 मिनट ही लगता है। इस प्रोसीजर में कोई पेन नहीं होता, ये एक पेनलेस प्रोसीजर है, पर इससे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है जो पेशेंट के इलाज में मदद करती है। एंडोस्कोपी डायग्नोस्टिक भी हो सकती है, थेरेप्यूटिक भी हो सकती है, मतलब बीमारी भी जान सकते हैं और कुछ बीमारियों को ट्रीट भी कर सकते हैं। अगर मान लो कोई पेशेंट ब्लीड कर रहा है तो हम उसका उपचार कर सकते हैं, ब्लीडिंग रोकने की कोशिश कर सकते हैं। कोई गांठ, रसोली, कैंसर जैसी चीज़ें हैं उनकी बायोप्सी ले सकते हैं। किसी को लिवर की बीमारी है, खाने की नली में नसें फूल गई हैं जिसे वेरिसिस कहते हैं, उस पर बैंड लगा सकते हैं। तो एक एंडोस्कोपी ऐसा प्रोसीजर जो लाइफ सेविंग प्रोसीजर भी कह सकते हैं। छोटा बच्चा सिक्का खा के आ गया हो, बैटरी खा के आ गया हो, उसको भी निकाल सकते हैं। तो एंडोस्कोपी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है और एंडोस्कोपी की रिप्लेसमेंट अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन नहीं है। बहुत पेशेंट्स बोलते हैं डॉक्टर साहब एंडोस्कोपी क्यों कर रहे हैं, अल्ट्रासाउंड कर तो लिया है, सीटी कर तो लिया है। एंडोस्कोपी में जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो अल्ट्रासाउंड और सीटी में नहीं मिलती, और जो हम पेशेंट की हेल्प उससे कर सकते हैं वो बाकी चीज़ों से हम नहीं कर सकते। एंडोस्कोपी के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, कोई आफ्टर इफ़ेक्ट्स नहीं होती, वेरी रेयरली कोई कॉम्प्लिकेशन होती है सिर्फ एक डायग्नोस्टिक एंडोस्कोपी से। थेरेप्यूटिक प्रोसीजर यस, अगर हम ऐसा कुछ, अगर पेशेंट सिक है, कुछ पेशेंट की हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं तो यस देयर कैन बी सम कॉम्प्लिकेशन, बट अदरवाइज अगर डायग्नोस्टिक प्रोसीजर की बात करें जो जस्ट ऑब्जर्व करने के लिए होता है, इट इज़ ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉम्प्लिकेशन एंड हम 2 मिनट में ही बीमारी देख के बाहर आ जाते हैं। तो अब मैं एंड में ये कहना चाहूँगा कि एंडोस्कोपी कुछ कंडीशंस में बहुत वाइटल है। अगर आपको क्रॉनिक लिवर डिजीज़, सिरोसिस जैसी बीमारी है तो आपको एंडोस्कोपी करानी ही करानी है, और लिवर के मरीज़ को एंडोस्कोपी कई बार करानी पड़ सकती है, तो इस चीज़ से परेशान नहीं होना है। अगर आपको पेट का कोई इन्फेक्शन है जैसे कि हेलिकोबैक्टर पायलोरी, तो भी एंडोस्कोपी करानी पड़ सकती है। अगर कोई रिकरेंट डायरिया हो रहे हैं, दस्त लग रहे हैं, तो छोटी आंत डिओडेनम से बायोप्सी लेनी पड़ सकती है। वज़न कम हो रहा है तो बायोप्सी लेनी पड़ सकती है। कोई पॉलिप है पेट में तो उसकी बायोप्सी लेनी पड़ सकती है। तो कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें आप एंडोस्कोपी स्किप नहीं कर सकते, वो इलाज का एक इम्पॉर्टेंट भाग है एंड उसको मना नहीं करना चाहिए, डॉक्टर के कहने पे करा लेना चाहिए, उसी में ही इलाज सही तरीके से हो पाएगा।